फाइनली अपने घर आ ही गए। क्या बात है रोज, घर तो यार बड़ा सही ले लिया। ओके रोज, ये सफाई तुम देख लेना, मैं तो चला सोने, मेरी कल मीटिंग है। ये क्या बात हुई? ये सारा काम क्या मैं अकेले करूंगी? क्यों, इसको क्या घर दिखाने लेके आई हो? मिल के कर लेना दोनों, क्यों टोनी? हाँ इतना तो कर सकता है ना अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ओके रोज। तुम बैठो, मैं कर लूंगी। अरे ऐसे कैसे यार। यार मैंने आज तक अपने घर में झाड़ू तक नहीं लगाई और तेरी दोस्ती के चक्कर में पूरा घर साफ कर दिया। चल रुक, मैं तेरे लिए पानी लेके आती हूँ। टोनी, तुझे कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? ओह, मुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा और मैं अब कुछ नहीं करने वाला। कल मुझे ट्रिप पे भी निकलना है। हाँ तो कल सुबह ही तो जाएगा। पैकिंग कौन करेगा? ये पकड़ भैया अपना ग्लास और मैं तो चलता हूँ। अरे सुन, अब तो ट्रिप के बाद ही सुनूंगा। रोज, रोज मेरी फाइल कहाँ है? अभी लाई। ये लीजिए। ओके मैं चलता हूँ। कहाँ पॉल? ब्रेकफास्ट रेडी है। यार मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ, मैं ऑफिस में जाके कर लूँगा, चलता हूँ मैं। पॉल, पॉल यार इतनी देर से आवाज लगा रहा हूँ, सुन तो लिया कर। मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, चल जल्दी बात करते हैं। तेरी गाड़ी कहाँ है? यार पंक्चर होगी, तभी तेरे साथ हुआ आज। चल यार, आज ऑफिस जल्दी पहुँचना और आज ही तेरी गाड़ी खराब हुई थी। यार इसमें मैं क्या करूँ? कौन है? चल भाई मिलते हैं। अच्छा हुआ तेरी गाड़ी पंचर हो गई, इस बहाने मिलना तो हो गया। ध्यान रखना, बाय। रोज, 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 रोज।
डॉक्टर ठीक है ना वो? घबराने की कोई बात नहीं है, थोड़ी वीकनेस है बस, मेडिसिन दे दी है मैंने उसे। अच्छा ये बताओ, इससे पहले कभी रोज़ को ऐसा कुछ हुआ था? नहीं डॉक्टर, इससे पहले तो कभी नहीं। हाँ एक बार हुई थी, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया उसको। काफ़ी टाइम मतलब? मतलब लगभग 1 साल। 1 साल? चलो घबराने की कोई बात है नहीं, वैसे मैंने मेडिसिन दे दी है, थोड़ी केयर करना इसकी, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना। ठीक है डॉक्टर, चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। पॉल, क्या हुआ है मुझे? डॉक्टर ने कहा है कि अपने मिसेज को कहा करो कि थोड़ा मेकअप लगाया करे। खुद की शक्ल देख के शीशे में डर गई। क्या हुआ? रोज हाँ, क्या हुआ? कैसे खाना खा रहे हो तुम? जैसे खाते हैं वैसे तो खा रहा हूँ। चम्मच बजानी जरूरी है क्या? आराम से भी तो खाना खा सकते हो। कहाँ चम्मच बजा रहा हूँ? रोज ये क्या बदतमीजी है? खाना तो खाने दो यार। अच्छा ठीक है, खाना खा लेना और दवाई ले लेना। मैं जा रहा हूँ रोज। क्या बात है भाई, जब से आया तब से उदास बैठा हुआ है। कुछ नहीं यार, कुछ दिन से रोज का बात करने का कुछ तरीका ही बदल गया है। बिहेवियर चेंज हो गया यार उसका। भाई साहब, दिन रात काम करेगा, भाभी को टाइम नहीं देगा, तो यही हाल होगा ना। यार कुछ बताया तो सही, कुछ बताती ही नहीं है, हमेशा पारा हाई रहता है उसका। चल एक काम कर, तू भाभी को आज फ़ोन कर और बोल कि डिनर नहीं बनाए, और तू उसे उसकी फेवरेट प्लेस पे ले जा, कैंडल लाइट डिनर करा। नाइस आइडिया। ठीक है? ठीक। ठीक है साले, चल, टकला जी ने आराम कर देगा अगर टाइम से नहीं पहुंचे तो। हाँ यार चल जल्दी। ओह यार शिट, यार क्या कर रहा है? सॉरी यार, माफ कर दे यार, गलती से हो गया। चल यार, मेरे पास दूसरी शर्ट है, वो पहन लूंगा। सॉरी भाई।
रोज 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 ठीक है रोज़, मैंने मेडिसिन दे दी है, घबराने की कोई बात नहीं। पर डॉक्टर, रोज को हुआ क्या है? बार बार बेहोश क्यों जाती है वो? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। हाँ, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं उसे। मैंने तुमसे कहा था ना, रोज़ के खाने पीने का ध्यान रखना। डिहाइड्रेशन के साथ साथ उसकी बॉडी में विटामिन सी की भी कमी है। 2 दिन से उसने कुछ खाया नहीं है। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? बट खाना तो वो पूरा खाती है। तुम्हारे सामने खाती थी? नहीं, बट मैं जब भी ऑफिस से फ़ोन करता था उसको, मैं पूछता था कि तुमने खाना खाया कि नहीं। वो बोलती थी मैंने खाना खा लिया है। ये सब छोड़ो, मैं कुछ दिनों के लिए लंदन जा रहा हूँ। फिर वहाँ से आके रोज़ का इलाज स्टार्ट करते हैं। अगर ज़्यादा देर हुई तो रोज़ की बीमारी उसके दिमाग पे भी असर कर सकती है। ठीक है डॉक्टर, आप कुछ भी करो, मुझे मेरी रोज़ पहले जैसे चाहिए। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। कौन हो तुम? क्यों पड़ी हो मेरे पीछे? बोलो! बोल! रोज? बोल, वो मुझे मार देगी। बोल, कौन मार देगी? वो भी यही थी। बोल, रोज यहाँ कोई नहीं है। यही थी वो। रोज यहाँ कोई नहीं है। डॉक्टर ने तुमको आराम करने के लिए कहा है। कहीं मैं जाना। अरे बाबा, मैं यही हूँ, तुम सो जाओ। गुड मॉर्निंग रोज। सॉरी पॉल, पता नहीं आज आँख क्यों नहीं खुली। तो क्या हुआ? कभी कभी हमें भी तो मौका मिलना चाहिए ना सेवा करने का। अच्छा, तुम नहा के आओ, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। तुम ऑफिस के लिए लेट हो रहे होगे। आज मैंने ऑफिस की छुट्टी ली है। क्यों? क्योंकि आज मैं अपनी वाइफ के साथ बाहर घूमने जाएंगे हम। नहीं पॉल, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कहीं बाहर जाने की। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरी बॉडी को जकड़ के रखा हुआ है। बहुत थकावट सा महसूस हो रहा है। तभी तो कह रहा हूँ, बाहर जाएंगे, हवा खाओगे, अच्छा लगेगा। नहीं पॉल, बिल्कुल मन नहीं है। चलो 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 चलो, मुझे कुछ नहीं सुनना। फटाफट जाओ और रेडी हो के आओ। चलो जाओ 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 जाओ। पॉल प्लीज। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। जाओ जाओ जाओ। Ah!
हाँ डॉक्टर, मेडिसिन मैंने दे दी है, वो भी बेहोश पड़ी है। आप कल कैसे भी करके कल से उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है डॉक्टर। ओके डॉक्टर। हेलो साइमन, मुझे तुझसे मिलना है यार। हाँ कुछ अर्जेंट काम है, वो सब मैं मिलके बताऊंगा। ओके। भाई इतना कुछ हो गया और तू मुझे अब बता रहा है? यार इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी जो सबको बताई जा सके, पर मैंने जो देखा मैं उसे देख के शॉक हो गया। रोज सामने देख के किसी को चिल्लाती है, चम्मचों से डरती है, बर्तनों की आवाज़ से डरती है, खुद से बातें करती रहती है यार, ना खाती है ना पीती है। मैं स्पीचलेस हो चुका हूँ। भाई मैं समझ गया, ये कोई बीमारी नहीं है। मतलब ये कि उस घर में नेगेटिव एनर्जी का साया है जो रोज़ भाभी को दिखाई देती है और उन्हें परेशान करती है। अबे पागल है क्या? मैं भी तो उसी घर में रहता हूँ, मुझे तो आज तक कुछ नहीं दिखा। भाई वो जिसे दिखाई देता है ना उसे अपने साथ ले जाता है। रोज़ भाभी का ऐसे तबीयत ख़राब होना मतलब बहुत देर हो चुकी है। और सुन, अगर हमने अभी कुछ नहीं किया ना तो भाई बहुत जल्द बहुत गलत हो सकता है। यार रोज़ के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, और उसको बचाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा यार। भाई मैं एक ऐसे पादरी को जानता हूँ जिसे इन सब चीज़ों में महारत हासिल है। तो देर किस बात की, चलते हैं यार। तो टेंशन मत ले, मैं जाता हूँ उसके पास, उससे बात करता हूँ, रोज़ भाभी को मैं बताता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमारी मदद ज़रूर करेगा। और सुन, कल तो घर पे ही रहना, मैं पादरी को लेके आऊँगा, ठीक है? ठीक है। रोज लड़की को लेके आओ। मैं यहीं रहूंगी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तो मुझे यहाँ से ले जाने की कोशिश करो, मार डालूंगी। मैं यहीं रहूंगी, मैं यहीं रहूंगी। मैं रोज आप ही कुछ सॉल्यूशन निकालो फादर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। 3 आत्माओं का वास है उसके अंदर। हमें जो भी करना होगा जल्द करना होगा, वरना उसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं है। फादर आप कुछ भी करो, मेरी रोज को बचा लो। आत्माओं ने जकड़ लिया है रोज के शरीर को। आज शाम से ही हमें अपना कार्य शुरू करना होगा और ये प्रक्रिया 10 दिन तक चलेगी। इसमें हमें तुम्हारी सहमति चाहिए। आपको जो करना है करो, बस मेरी रोज को बचा लो। 10 दिन बाद मिलते हैं। la 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 la
ईश्वर के पास शैतान आता है। ईश्वर एक पत्थर को देख रहा है, शैतान उसे बोलता है मुझे पता है तुम्हें भूख लग रही है, अगर तुम ईश्वर हो तो इस पत्थर को खाना बना के दिखाओ। ईश्वर उसे जवाब देता है कि इंसान सिर्फ रोटी से जीवित नहीं रह सकता, बल्कि ईश्वर के मुंह से निकले वचन से भी जीवित रह सकता है। ईश्वर ने शैतान से ऐसे ही 3 सवाल पूछे, उसी में तीनों में हार हुई। तेरे साथ तेरे ईश्वर के साथ करके ही जाएगा। हे ईश्वर, हमारी प्रार्थना इस पर दया कीजिए, इस दुष्ट आत्मा को उसके शरीर से बाहर निकालिए। फादर कैसी है मेरी रोज? वो ठीक है ना? शैतानों से ले गए। पूरी कोशिश की हमने उसे बचाने की, लेकिन हम उसे बचा नहीं पाए। टोनी, क्या हुआ रोज को? कुछ नहीं, तू अभी घर जा, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। और मैंने सब सुन लिया है, रोज मर चुकी है और तू बोल रहा है कुछ नहीं। मैंने कहा ना तू अभी जा। बोल, मुझे रोज को देखना है। एक बार कहा सुनाई नहीं देता? मर गई है रोज, भूत पिचास का साया था उस पे, ये लोग भी नहीं बचा पाया उसको। मुझे यकीन नहीं होता पोल, तू पढ़ा लिखा होकर इन सब चीजों पे विश्वास करता है। हमारे काम पर उंगली उठाने की हिम्मत ना कर लड़के। अबे हट, तेरे काम की तो अंधविश्वास को तू काम बोलता है। किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं। बच्चा ही है, अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है, धीरे धीरे सब समझ जाएगा। हाँ जी पादरी जी, आपको कैसे पता कि रोज़ के अंदर आत्माओं का वास है? साहब, ईश्वर के बंदे हैं, शैतानों का कहाँ वास है और किसके अंदर वास है सब पता चल जाता है। और रोज़ की जो हरकतें थी उससे साफ पता चल रहा था उसे आत्माओं ने जकड़ लिया है। हाँ भाई पॉल, तुम्हें कैसे पता चला कि रोज़ के अंदर आत्माओं का वास है? उसका बार बार बेहोश हो जाना, खाते हुए मुझे टोकना, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ना, और तो और मैंने उसे कीड़े खाते हुए भी देखा है। इससे ये तो साबित नहीं हो जाता सर कि उस पर भूत प्रेत का साया है, कोई बीमारी भी तो हो सकती है। हमने सुना है कि तुमने डॉक्टर साहब से भी कुछ इलाज कराया है। हाँ सर। हाँ तो डॉक्टर साहब, आपने क्यों इलाज बंद कर दिया रोज़ का? मैं रोज़ का इलाज कर रहा था, फिर किसी काम से मुझे लंदन जाना पड़ा, और मैंने पॉल को भी कहा था कि मैं लंदन से वापस आके रोज़ का इलाज रिस्टार्ट कर दूँगा। और फिर लंदन से आके मैंने पॉल को कॉल किया। हेलो डॉक्टर। पॉल, मैं आ गया हूँ वापस लंदन से, और हाँ, कल से हम रोज़ का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। डॉक्टर मैं कह रहा था अभी रहने देते हैं। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ डॉक्टर, बस मैं अभी कुछ दिन के लिए थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, तो जब मैं फ्री हो जाऊँगा तो मैं आपको आके कॉल कर दूँगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर, रोज़ को प्रॉब्लम क्या थी वैसे? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, अगर साधारण भाषा में कहूँ तो उसे मिर्गी के दौरे पड़ते थे, डिहाइड्रेशन, विटामिन सी, और ना जाने कितनी विटामिन की कमी थी उसकी बॉडी में। डॉक्टर साहब, मिर्गी के दौरे से इंसान चिल्लाता नहीं है, रोता नहीं है, कीड़े मकोड़े नहीं खाता, खाना पीना नहीं छोड़ता, और दूसरों को देख के ये नहीं कहता कि ये मुझे मार डालेगा। क्या कहना चाहोगे डॉक्टर साहब?
उसकी पूरी मेडिकल फाइल और सिचुएशन देखने के बाद मुझे ये पता चला कि उसकी मिर्गी बढ़ के मानसिक ग्रस्त मिर्गी में बदल गई है। और ये दावे के साथ कहना मुश्किल है, पर मैंने ऐसे कई केस देखे। आपका कहने का ये मतलब है कि रोज़ मानसिक रूप से पीड़ित थी? जी। तो ऐसी हालत वाले मरीज़ किस तरह पेश आते हैं, आप ही बताएं। ऐसे मरीज़ अपनी ही एक ख्यालों की दुनिया बना लेते हैं। उन्हें अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, अजीबोगरीब शक्लें दिखाई देती हैं, और दौरे पड़ते टाइम ये लोग अपने शरीर को कुछ इस तरीके से अकड़ लेते हैं कि ये कुछ कर नहीं सकते। तो डॉक्टर साहब आप मुझे ये बताइए, रोज़ को जो बीमारियां थी दवाइयों से वो ठीक हो सकती थी? हाँ, अगर उसका इलाज चलता रहता तो शायद वो बच जाते, क्योंकि मानसिक बीमारियों से कभी किसी की मौत नहीं हुई। ये चीज़ मैंने पॉल को बताई भी थी कि उसे तंत्र मंत्र की नहीं, दवाइयों की ज़रूरत है। साहब, डॉक्टर साहब का कहना है कि रोज़ की दवाई चल रही होती तो वो ठीक होती। इससे पहले तो रोज़ का इलाज ही चल रहा था, तब क्यों नहीं ठीक हुई? हाँ, पर जो मैं उसे दवाइयाँ दे रहा था वो मिनटों में नहीं, धीरे धीरे असर करती। डॉक्टर साहब ने कहा है ऐसे उन्होंने बहुत केस देखे हैं, पर उन्हें ये यकीन नहीं था कि रोज़ को क्या बीमारी है। जब रोज़ कुछ खा पी नहीं रही थी तो वो दवाई कैसे खा रही थी? उसकी हालत के हिसाब से मैं उसे बेहोश करता और इंजेक्शन्स के ज़रिए उसके शरीर में ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स डालता, और अगर ज़रूरत पड़ती तो इलेक्ट्रिक शॉक भी देता। लो साहब, लड़की की बिना मर्जी के इलेक्ट्रिक शॉक देते ये। उसकी जान बचाने के लिए। अरे हम भी तो वही काम कर रहे थे उसको बचाने का। पर तुमने उसे मार दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला है लगातार दौरे के पड़ने से रोज़ के दिल और दिमाग पे गहरा असर पड़ा है। मुंह का जबड़ा भी टूटा हुआ था और शरीर पे चोटों के निशान भी थे। डिहाइड्रेशन की कमी से और 10 दिन ना खाना खाने की वजह से रोज़ के शरीर के अंगों ने काम करना भी बंद कर दिया था, जिससे रोज़ की मौत हो गई थी। क्यों पादरी, लड़की को मार के शैतान को बाहर कर रहे थे? ये क्रिया होती है शैतानों को बाहर करने की। चलिए अब हम आपके शरीर से शैतान को बाहर करेंगे इस क्रिया को अपनाकर। धन्यवाद डॉक्टर साहब अपना कीमती समय देने के लिए। चल भाई टोनी, बाहर बैठ। जितनी सज़ा इन्हें मिलेगी उतनी सज़ा के आप भी भागीदार हो। हाँ भाई निर्मल, रेडी कर इन्हें।